क्या स्टेप अप सिप को किस स्थिति में, ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आपका मानना है कि यहाँ पर रोक देना चाहिए? क्योंकि देखिए पीछे बाजार जब गिरा तो हमने देखा यहाँ पर जो स्टॉपेज रेशो था वो बहुत बढ़कर आया था। यहाँ पर निवेशक घबराए हुए थे, डरे हुए थे यहाँ पर। हालांकि आप जैसे दिग्गज एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे बाजार में बल्कि और आपको हिम्मत रखनी चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे। लेकिन सर आपके हिसाब से क्या कोई ऐसी भी परिस्थितियाँ हैं जब आपको यहाँ पर जो है जो स्टेप अप की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेप अप सिर्फ जो है वो रोक देना चाहिए और अधिकतम सीमा तय कर देनी चाहिए कि ये अधिकतम सीमा है भाई, इससे आगे नहीं बढ़ना? तो सीमा तो जो आप बोल रहे हो कि कितना अधिकतम सीमा जो आप बोल रहे हो, वो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि मेरा मैक्सिमम एफोर्डेबिलिटी कितना है, मैं कितना एफोर्ड कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, राइट। सेकंड चीज ऐसा हो सकता है कि जहां पे मेरा जो इन्वेस्टमेंट मैं करना चाहता हूँ वो कौन से गोल के लिए मैं कर रहा हूँ, तो बेस्ड ऑन गोल प्लानिंग मुझे वो डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से कब तक मुझे उसको लेके जाना है। ठीक है। दूसरा चीज कि जब वो इंस्टॉलमेंट एफोर्डेबल ना हो जाए, वो एफोर्डेबिलिटी अभी नहीं है मेरे पास कि मैं इतना ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो उस केस में मुझे मैं पाउस भी कर सकता हूँ, स्टॉप भी कर सकता हूँ, राइट। कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि जहां पे मेरे पास अभी कोई प्रोविजन नहीं है, तो मैं 2 3 4 महीने के लिए उसको पाउस करके वापस रिज्यूम कर सकता हूँ, तो वो भी ऑप्शंस रहते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और है यहाँ पे कि स्टेप अप सिप करते समय निवेशकों को कौन सी आम गलतियों से बचना चाहिए? ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो उनके रिटर्न को प्रभावित कर सकती हैं? स्टेप अप एसआईपी की गलती और एसआईपी की, जो नॉर्मल एसआईपी की गलती है, वो मोस्टली सिमिलर है, तो मैं दोनों को मर्ज कर देता हूँ। जी। में क्या होता है कि एसआईपी में जनरली मैंने ऐसा देखा है कि हमारा जो इनकम है ना उसके हिसाब से हम एसआईपी करते नहीं है। मतलब कि मैं कमा रहा हूँ 50,000 रुपीज, लेकिन मेरी 2,000 की एसआईपी चल रही है, राइट। तो ये सब चीज अगेन इन स्टेप अप एसआईपी में भी यही गलतियां लोग करते हैं कि मेरा 500 रुपीज का ही सिर्फ स्टेप अप करते हैं ज्यादा, वरना मेरा इंक्रीमेंट ज्यादा आ रहा है, मेरा इंक्रीमेंट ज्यादा आ रहा है, मैंने जॉब स्विच किया 2 3 साल के बाद, तो मेरा जो इनकम है वो बढ़ गया है, राइट। तो उस हिसाब से मैं मेरी एसआईपी को नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो वही चीज स्टेप अप और नॉर्मल एसआईपी में यही चीज ध्यान में रखनी है कि आपके गोल के हिसाब से करना है, प्लस आपका जितना भी इनकम आ रहा है मंथली उसके प्रोपोर्शन में करना है। ठीक है सर, आपने यहाँ पे एक क्लैरिटी दे दी हमारे व्यूअर्स को और मुझे लगता है कि काफ़ी सवाल हम लोगों ने कोशिश करे हैं कवर करने की शो के दौरान।